नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो घटना मेरी मामा के साथ लगभग 40 से 45 साल पहले घट चुकी है। तब उनकी शादी नहीं हुई थी और वो डरावनी बातों में विश्वास नहीं करते थे जब तक कि उनके साथ ये डरावनी घटना घटित नहीं हुई थी। एक बार मेरी मामा ने पुणे में अपने बाइक से घूमने का फैसला किया और वो घूम ही रहे थे कि उन्होंने देखा रात होने लगी है और ये वक्त घर जाने का है। फिर उन्होंने घर वापस जाने के लिए बाइक को मोड़ ली और घर की तरफ तेजी से जाने लगे। जब वो घर की तरफ जा रहे थे तब ये एक शमशान घाट के पास से गुजरे। तभी अचानक उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे के सीट में कोई बैठा है और उन्हें उसने पीछे से कसकर पकड़ लिया है। मेरी मामा बहुत पूरी तरह से डर गए थे और चिल्लाने की कोशिश करने लगे लेकिन चिल्ला नहीं पाए और उन्हें किसी की शैतानी हंसी सुनाई दे रही थी। फिर भी उन्होंने आराम से बाइक चलाई और जल्द ही वो अपने गांव के अपने घर की तरफ पहुंच गए। तभी रास्ते में उनके एक दोस्त ने उनसे पूछा, अरे तुम्हारे पिछले सीट पे ये खूबसूरत लड़की कौन बैठी है? वो बहुत ही खूबसूरत है। अब मेरे मामा बहुत ही डर गए थे। उन्हें लगा कि ये उनका आखिरी दिन है। तभी अचानक से उन्हें एक विचार आया और वो अपने बाइक को एक मंदिर की तरफ ले गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि जो कोई भी उनकी पीछे की सीट पर बैठा था अब वो वहाँ पर नहीं है। तभी उन्होंने किसी की चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने घर की तरफ वापस चले गए। कई सालों बाद उन्होंने इस घटना के बारे में हम सभी को बताया कि इस घटना से वो कितना डर गए थे। बाद में मेरे मामा को एक चौंकाने वाले सच का पता लगा कि जिस बाइक से मेरे मामा पुणे गए थे उस बाइक का पहले एक्सीडेंट हो गया था और उसके मालिक की उस घटना में दर्दनाक मौत हुई थी, जिसके बाद से वो बाइक भूतिया हो गई थी। उन्होंने बताया कि उनके दोस्त ने भी उनको इस बाइक का इस्तेमाल करने के लिए मना किया था लेकिन उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और वे उन पर हंसने लगे थे। लेकिन अगर वो बाइक भूतिया थी तो उस खूबसूरत लड़की कौन थी जिसके बारे में उनके दोस्त ने उनको बताया था कि उनके पीछे कोई खूबसूरत सी लड़की बैठी है? दोस्तों इस बात का पता मुझे आज तक नहीं चला और ये एक रहस्य ही रह गई। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।